नमस्कार दोस्तों। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, क्वाड देश। क्वाड एक संस्था है। मैं अपने आप को यहां करेक्ट करूंगा और आपको भी। क्वाड एक संस्था नहीं है, क्वाड एक ग्रुपिंग है। मतलब क्वाड कोई ऑफिशियल अलायंस नहीं है, एक ग्रुपिंग के फॉर्म में उभर के आ रहा है। हालांकि क्वाड को अलायंस करने के लिए जो बिडिंग है वो कई बार आती है। कई बार यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा, जापान द्वारा कहा जाता है कि क्वाड को हम लोगों को एक अलायंस के रूप में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। हालांकि भारत कभी भी चीज के फेवर में नहीं रहा कि क्वाड को एक अलायंस के रूप में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, और भारत ने बार बार इस चीज को क्लियर किया है कि क्वाड के जरिए कोई भी मिलिट्री अलायंस नहीं होगी। हालांकि एक और संस्था है, एक और अलायंस है जो हम लोगों को देखने को मिल रही है, ऑकस। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ये आपस में मिलिटरली जुड़े हुए हैं। जहां पर ऑस्ट्रेलिया और यूएस और यूके मिलके ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन देंगे। इवन आपस में एक दूसरे की रक्षा वगैरह करेंगे। उन सारी चीजों के लिए भी एग्रीमेंट इनके बीच में साइन हुआ है जो कि लीगली बाइंडिंग है। तो यहां पर एक अलायंस का रूप लेते हुए ऑकस दिखाई दे रहा है, और ऑकस भी लगातार कह रहा है कि हम लोग और दूसरे देशों को अपने साथ में जोड़ेंगे। रिसेंटली आप देख सकते हो कि जनवरी के अंदर यूनाइटेड किंगडम द्वारा क्लियरली कहा गया था कि ऑकस को एक्सपांड करो, भारत और जापान को इंक्लूड करो, या फिर यूनाइटेड किंगडम को क्वाड में जोड़ो, क्वाड को भी एक अलायंस का रूप दो। रिसेंटली क्या हुआ है कि क्वाड के अंदर कमांडर लेवल की मीटिंग जो है वो हो रही है, जहां पर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ गए हैं। इवन यूनाइटेड किंगडम के भी यहां पर चीफ, डेप्यूटी चीफ जो है वो गए हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम क्वाड का भाग नहीं है, ये ऑकस का भाग है, जो बार बार कह रहा है कि मिलिट्री अलायंस करो, मिलिट्री अलायंस करो। बाकी सारे क्वाड के देश भी कह रहे हैं मिलिट्री अलायंस करो। और वहीं पैरेलली हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि क्वाड की समिट में यूनाइटेड किंगडम के डेप्यूटी चीफ पहुंचे हैं, जो कि डिफेंस के डेप्यूटी चीफ हैं। जिसके बाद में अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर क्वाड जो है वो अलग अलायंस का रूप ले सकता है। यहां पर ये सारे लोग जो है वो अलायंस का रूप देने गए हैं। अब क्या क्वाड अलायंस का रूप लेगा या नहीं लेगा? क्वाड क्या है, क्वाड क्यों बनाया गया था, चाइना के क्या क्या इशू जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर उभर के आना है, और क्वाड के क्या इश्यूज हैं, उन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान आप लोगों के साथ में इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग पाथ फाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसके अलावा अगर आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी करना है और आप लोग एकदम फ्रेश हो 2024-25 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे कोर्स के अंदर जुड़ सकते हो, अग्निपथ कोर्स, जहां पर कंप्लीट जीएस और सीसेट की तैयारी आपकी कराई जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा। ये एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। 900 प्लस लाइव आवर्स आपको दिए जाएंगे। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी यहां पर कराई जाएगी। इसके अंदर आपको 40 टेस्ट और 10 मेंस के टेस्ट भी दिए जाएंगे, और साथ में आपको 1-on-1 मेंटरशिप वगैरह कुछ एक्स ब्यूरोक्रेट वगैरह के द्वारा भी दिलवाई जाएगी। ये आपकी कंप्लीट तैयारी आपको लगेगा अरे सर ये कोर्स तो बहुत महंगा होगा। ये कोर्स केवल 14,999 का है, पर इसके अंदर भी अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो आपको ये सब्सक्रिप्शन केवल 7,999 का मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग हिंदी मीडियम के हो तो आप लोग हमारे बोध कोर्स के अंदर भी जुड़ सकते हो, जो कि हिंदी मीडियम का कोर्स है। उसकी भी लिंक मैंने नीचे पिन करा दी है। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज भी हम लोगों ने लॉन्च कर दिया, आप लोग यहां पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हो। तो दोस्तों अब समझने की कोशिश करते हैं क्वाड है क्या। तो देखो क्वाड जो है वो एक ग्रुपिंग है। मैंने बताया जैसा कि जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये चारों देशों ने साथ में मिलकर एक ग्रुपिंग तैयार की है। शिंजो अबे जो कि जापान के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा कहा गया था कि ऐसी कोई अलायंस होनी चाहिए। 2004 में पहली बार ये चारों देश जो है वो साथ में कोऑपरेट किए थे सुनामी के रिलीफ वर्क को लेकर। जिसके बाद 2007 में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने ये कहा था कि हम लोगों को एक ग्रुपिंग क्रिएट करनी चाहिए इन चारों देशों की। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो चाइना के डर से इस ऑकस का भाग, इस क्वाड का भाग नहीं हो रहा था। बट 2017 में ऑस्ट्रेलिया भी यहां जुड़ा, और उसके बाद में हम लोगों को देखने को मिला कि ये क्वाड देश जो है वो बन गए। अब क्वाड देश कहने को तो ये कहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हम लोगों को शांति बनाए रखना है। कभी भी ये नहीं कहते कि चाइना को हम लोगों को काउंटर करना है, क्योंकि डिप्लोमेसी का एक नियम होता है, कभी भी नाम नहीं लिया जाता है। ऐसे नहीं कहा जाता कि हम तो चाइना को काउंटर करेंगे। अगर ऐसा कह देंगे तो फिर चाइना जो है वो कंप्लीटली हमारे अगेंस्ट आ सकेगा। ठीक है,
तो हम लोग कहते हैं कि अरे हम चाइना को काउंटर थोड़ी करेंगे, हम इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर शांति लेके आएंगे। बट कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन के लिए शांति के ऊपर कोई थ्रेट बना हुआ है, तो वो चाइना है। चाइना क्यों थ्रेट बना हुआ है, तो आप यहां पर क्लियरली कुछ खबरों के अंदर देख सकते हो। रिसेंटली चाइना ने अपनी मिलिशिया एशियान देशों के आसपास भेज दी साउथ चाइना सी के अंदर। साउथ चाइना सी के अंदर ताइवान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करना, यहां पर वो 9 लाइन का इशू उभर के आना। 9 लाइन क्या है, तो एक्चुअली चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है कि पूरा साउथ चाइना सी जो है वो मेरा है। और चाइना का कहना जब साउथ चाइना सी का है कि साउथ चाइना सी पूरा मेरा है, तो उसने यहां पे 9 लाइन बनाई हुई है, 9 और कहता है कि ये जो 9 हैं ये इसके आइलैंड टाइप से हैं और इसके आसपास के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी इसके हैं, जिसके बाद में पूरा साउथ चाइना सी जो इसका, जिसके बाद में ऑब्वियसली आप देखो यहां पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का दिखाई देगी आपको। एक बड़ा व्यापार स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होता है और वो साउथ चाइना सी से होते हुए जाता है। तो ये व्यापार पे कंट्रोल पा लेगा अगर ये साउथ चाइना सी पे कंट्रोल पा गया। बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, साथ में कई सारे छोटे छोटे आइलैंड है, कोरल रीफ है, जिसके कारण से फिशिंग के लिए भी काफी अच्छा है। इस कारण से चाइना जो है वो साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम करता है, और जब साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम करता है तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऊपर थ्रेट बना हुआ है चाइना। अब जब चाइना यहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऊपर थ्रेट बना हुआ है ना, तो आप यहां पर देख सकते हो कि साउथ चाइना सी को क्लेम करने के लिए चाइना ने क्या किया है। 2014 के अंदर चाइना के आसपास साउथ चाइना सी में इस तरीके के थोड़े समुद्र के अंदर डूबे हुए कोरल आइलैंड्स है, इसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल डुला के इसमें पहले उसको थोड़ा ऊपर किया और फिर वहां पर डेवलपमेंट करके वहां पर चाइनीज को बसा दिया और कहा कि तो मेरे आइलैंड्स हैं और इसके आसपास के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी मेरे हैं और साउथ चाइना सी भी पूरा मेरा है। जब साउथ चाइना सी की बात करता है तो फिर दूसरे देश जो है वो उसके साथ में लड़ाई में आ जाते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को वियतनाम देखने को मिलता है, मलेशिया, ब्रुनई देखने को मिलता है, इंडोनेशिया देखने को मिलता है, फिलीपींस देखने को मिलता है, जो कंप्लीटली यहाँ पे चाइना के अगेंस्ट होते हैं। तो सर क्वाड क्यों बन गया, मतलब ये लोग अगर अगेंस्ट में है तो क्वाड क्यों बना। देखो क्वाड के अगर आप चारों देशों को देखोगे तो कहीं ना कहीं चाइना के साथ में डिस्प्यूट में है। भारत के साथ में बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट है चाइना का। यूएस जो है वो ग्लोबल हेजीमनी, यूएस की ग्लोबल हेजीमनी के ऊपर चाइना जो है वो थ्रेड बना हुआ है। वहीं यहां पर आपको जापान देखने को मिलेगा, जिसके साथ में कई सारे आइलैंड वगैरह के ऊपर यहाँ पे डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है। साथ में ट्रेड को लेके और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेके डिस्प्यूट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ में चाइना का चल रहा है। इस कारण से ये ग्रुपिंग जो है वो उन देशों की है जो चाइना के अगेंस्ट में। इस कारण से माना जाता है कि क्वाड जो है वो इंडो पैसिफिक नाटो है। हालांकि इसे नाटो नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी तक कोई भी मिलिट्री अलायंस जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। हो सकता है भविष्य में हो जाए पर अभी तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बात आती है सर कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर शांति के लिए भारत क्यों इनके साथ कोऑपरेट कर रहा है, क्योंकि भारत का डिस्प्यूट तो यहाँ पर है ना बॉर्डर पे, और ये क्वाड जो है वो मैरीटाइम लेवल पे काम कर रही है, इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर काम कर रही है। बात बिल्कुल सही है, पर चाइना जो है वो भारत के लिए केवल बॉर्डर के ऊपर थ्रेट नहीं है, इवन इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर भी लगातार थ्रेट बन रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में जो इंडियन ओशन है, जो हमेशा से भारत का बैकयार्ड रहा है, वहां पर अब भारत की हेजीमनी को थ्रेट पहुंचाना चाइना ने शुरू कर दिया है। चाइना ने रिसेंटली एक ग्रुपिंग बनाई है, चाइना एंड इंडियन ओशन ग्रुपिंग, जिसके अंदर भारत को छोड़ के बाकी सारे इंडियन ओशन के देशों को इससे जोड़ा हुआ है। कई सारे इसके जो नेवल बेसेस हैं वो आपको इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर देखने को मिलेंगे, इंडियन ओशन के अंदर देखने को मिलेंगे। इवन आपको आए दिन देखने को मिलेगा कि भारत जब यहाँ पे मिसाइल टेस्ट करता है, कुछ टेस्ट करता है, तो इंडियन ओशन के अंदर ये अपने जहाज ले आता है। इलीगल अनरेगुलेटेड फिशिंग जो है वो चाइना द्वारा इंडियन ओशन रीजन के अंदर खास रूप से भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आसपास की जाती है, जो कंप्लीट रूप से क्लियरली दिखाता है कि भारत का चाइना के साथ में डिस्प्यूट केवल बॉर्डर पे नहीं है, बॉर्डर पे तो क्लियरली दिखाई देता है, पर धीरे धीरे करके चाइना जो है वो समुद्र के ऊपर भी इंडिया के खिलाफ असर्टिव हो रहा है। ऐसी कंडीशन में चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड देशों का भाग जो है वो भारत को बनना पड़ा। तो वो चीज हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। अब बात आती है सर क्वाड जो है वो मिलिट्री अलायंस नहीं है, पर क्या डिफेंस के ऊपर कॉपरेट ही नहीं करती है? ऐसा नहीं है, ये बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव के ऊपर क्वाड काम करती है। क्वाड जो है अगर आप देखोगे तो अमेरिका के हथियार भी आपस में शेयर कर लेते हैं ये लोग, ठीक है। क्वाड देश जो है वो मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, साथ में मिलकर मालाबार एक्सरसाइज की जाती है, जो अपने आप में एक डिफेंस एक्सरसाइज है, जो कि क्लियरली दिखाता है कि आपस में डिफेंस के ऊपर भी कॉपरेशन है इन देशों का। बट एक फॉर्मल रूप से ये लोग अपना कॉपरेशन अभी तक नहीं दिखाए हैं, ठीक है।
फिर आती है कि सर क्वाड के अंदर इशू क्या है, मतलब क्वाड के अंदर क्या क्या इशू अभी देखने को मिल रहा है। तो देखो क्वाड जो है वो पूरी तरीके से समुद्र के ऊपर फोकस है, ये जमीन के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं है। भारत की हेजिमनी के ऊपर थ्रेट जो है वो चाइना लैंड के ऊपर ही बना हुआ है, पर वहां पर क्वाड जो है वो कुछ नहीं कह पाता है। दूसरा यहां पर इशू यह है कि क्वाड के जो विजन्स है वो बहुत ब्रॉड है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एक फिक्स चीज के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत ब्रॉड चीज है कि ह्यूमन असिस्टेंस भी दे देंगे, डिजास्टर रिलीफ भी कर देंगे, कोविड-19 के अंदर भी काम कर देंगे, वैक्सीन भी बना देंगे, दूसरे देशों को भी भेज देंगे, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन भी कर देंगे और साथ में यहाँ पे शांति भी बना लेंगे। बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, कोई स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव नहीं है क्वाड का कि इस चीज के लिए क्वाड जाना जाता है, जिसके कारण से इस ग्रुपिंग को बहुत लॉन्ग टर्म सोच पाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अधिकतर वो ग्रुपिंग जिसके बहुत ही वाइड पर्सपेक्टिव होते हैं उनको कंटिन्यू रख पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वो इशू हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। अगर आप लोगों को हमारी बैच के अंदर जुड़ना है तो आप लोग बिल्कुल से जुड़ सकते हो। अग्निपथ बैच और बोध बैच जो है वो लॉन्च हो चुकी है इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए। इसके अंदर क्या खासियत है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च हो चुकी है प्री और मेंस के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए जो अभी 2023 की तैयारी कर रहे हैं। देखो अगर आप मेरे से पूछोगे ना कि सर एग्जाम आ रही है पास में, क्या करें क्या पढ़ें, मैं आपको क्लियरली ये कहूंगा कि अभी कुछ मत पढ़ो, टेस्ट लगाओ रिवाइज करो, टेस्ट लगाओ रिवाइज करो, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब आप कहोगे सर रिवीजन ही कर लूं टेस्ट नहीं लगाऊं, नहीं ऐसा मत करना। यह बहुत बड़ी गलती करता है एक बच्चा कि केवल रिवीजन के भरोसे चले जाता है, टेस्ट नहीं देता है। क्योंकि कई बार भले आपने इसके पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी होंगी, पर कई बार ऐसा होता है कि 3-4 साल का गैप आ जाता है ग्रेजुएशन के बीच में, तो फिर बबलिंग के अंदर इशू आ जाता है। मतलब बबलिंग के अंदर आप 1-2 गलत बबल लगा के आ जाओगे, फिर वो आप बाद में पछताओगे कि यार 1-2 गलत होगा, वो बिल्कुल हमारे मार्क्स ही बिगड़ गए। दूसरा क्या होता है कि देखो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो हैं वो किसी को नहीं आ रहे होते हैं। 40 एक क्वेश्चन आ रहे होते हैं, 40 एक क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म। उसके बाद में आदमी को टेक्निक लगानी पड़ती है, अलग अलग टेक्निक्स का प्रयोग जो है वो एक स्टूडेंट करता है। अब आप सोचो कि आप साल भर पढ़ाई करके 40 क्वेश्चन कर पा रहे हो, उसके बाद में आपको टेक्निक्स का प्रयोग करके अपने मार्क्स बढ़ाने पड़ते हैं ताकि आपके लगभग 100-120 आ जाए। मतलब 40 सही क्वेश्चन और बनाने पड़ते हैं, वो लगभग 90 के आसपास आपको ले जाने पड़ते हैं अपने अटेम्प्ट, कई बार 80 या 70 जिसका जितना भी होता है। मतलब आप समझ लो 40 से 50 क्वेश्चन अलग अलग टेक्निक के जरिए होता है जो टेस्ट की प्रैक्टिस के जरिए होता है। और अगर टेस्ट की प्रैक्टिस के जरिए वो सारी चीजें होती हैं तो आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सोचो आप साल भर, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़ाई करे केवल टेस्ट देके भी आप कुछ कर सकते हो। पढ़ाई के साथ में टेस्ट और टेस्ट से डेवलप हुए लॉजिक्स आपको एग्जाम में बहुत काम देते हैं। मतलब जितना आपने अभी तक पढ़ा है उतने ही क्वेश्चन आप और बना सकते हो। तो जाओ टेस्ट सीरीज को बिल्कुल से ज्वाइन करो अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हो। अगर पाथफाइंडर का नहीं कर रहे हो तो किसी और का करो, पर जरूर से करो। तो दोस्तों आज के लिए तय रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।